अस्सलामुअलैकुम। जानदार अक़साम की निज़ामियात में आज हम आलम प्रोटिस्टा से रिलेटेड आगे का टॉपिक कंप्लीट करेंगे। देखो बच्चों, लास्ट पीरियड में हम आलम प्रोटिस्टा की खुसूसियात के बारे में पढ़ रहे थे। आलम प्रोटिस्टा की खुसूसियात, आलम प्रोटिस्टा में कैसे जानदारों का शुमार किया गया है। हमको ये मालूम है वो तमाम जानदार जो कामिल नवाती किस्म का खलिया रखते हों लेकिन एक खलवी हों। ठीक है, सारे एक खलवी कामिल नवाती जानदारों का शुमार आलम प्रोटिस्टा में किया गया है। चूँकि आलम प्रोटिस्टा में कामिल नबाती और एक खलवी जानदार हैं, तो ये जानदार नबाती खलियात से भी ताल्लुक़ रख सकते हैं, हैवानी खलियात भी हो सकते हैं। तो इसी बुनियाद पर आलम प्रोटिस्टा में मौजूद जानदारों को प्लांट लाइक प्रोटिस्टा जानदार, प्लांट लाइक प्रोटिस्टा यानी कि प्लांट लाइक प्रोटिस्टा यानी वो प्रोटिस्टा जानदार जो नबातात से मुशाबहत रखते हैं। एनिमल लाइक प्रोटिस्टा जानदार यानी वो जानदार जो हैवानात से मुशाबहत रखते हैं। नेक्स्ट, डाइनोफ्लैजेलेट्स। नेक्स्ट, फंजाई लाइक प्रोटिस्टा जानदार, फंजाई लाइक प्रोटिस्टा। और यूग्लिनाइट्स। इस तरह के 5 अलग अलग अक़साम में आलम प्रोटिस्टा के जानदारों को दर्जेबंद किया गया है। लास्ट पीरियड में मैंने प्लांट लाइक प्रोटिस्टा जानदार के बारे में पढ़ाया, एनिमल लाइक प्रोटिस्टा जानदार के बारे में पढ़ाया है। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। प्लांट लाइक प्रोटिस्टा जानदार, चूँकि ये नबातात जैसे हैं तो इनमें खलवी दीवार मौजूद है। इन्हें क्राइसोफाइट्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें क्राइसोफाइट्स कहा जाता है। खलवी दीवार मौजूद है। खलवी दीवार मौजूद होने की वजह से आमतौर पर यह खलवी दीवार सेलुलोज की बनी होती है। ये डाई एटम्स का शुमार, सारे डाई एटम्स यानी ऐसे एक खलवी जानदार जिनमें खलिया 2 वॉल्व्स पर मुश्तमिल हो, डाई एटम्स प्लांट लाइक प्रोटिस्टा जानदारों में इनका शुमार किया गया। एनिमल लाइक प्रोटिस्टा जानदार, सारे एक खलवी कामिल नबाती जानदार जो कि आमतौर पर हैवानात के फाइलम प्रोटोजोआ से ताल्लुक़ रखते हैं। तो सारे प्रोटोजोन्स का शुमार एनिमल लाइक प्रोटिस्टा जानदार में किया गया है। आज हम पढ़ेंगे डाइनोफ्लैजेलेट्स के बारे में, फंजाई लाइक प्रोटिस्टा और यूग्लिनाइट्स। डाइनोफ्लैजेलेट्स, देखो डाइनोफ्लैजेलेट्स दरअसल एक किस्म के नबाताती खलियात हैं। डाइनोफ्लैजेलेट्स क्या हैं? देखो, डाइनोफ्लैजेलेट्स दरअसल ये नबातात होते हैं, लेकिन ये एक्वेटिक आबी नबातात, ये मराइन यानी समंदरी पानी में पाए जाते हैं। यानी कि ये समंदरी पानी में पाए जाने वाले जानदार हैं, पानी में पाए जाने वाले जानदार हैं। ये शुआई तरकीबी हैं, ये शुआई तरकीबी जानदार हैं। शुआई तरकीबी जानदार हैं, जैसे शुआई तरकीबी, ये टर्म से ही हमको वाज़े हो जाता है कि ये जानदार शुआई तरकीब का फ़ेल अंजाम देते हैं, शुआई तरकीबी जानदार हैं, यानी कि ये नबाताती खलियात से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इनमें जो खलवी दीवार है, ये खलवी दीवार सेलुलोज की बनी हुई है। सेलुलोजिक स्टिफ प्लेट्स
खलवी दीवार में सेलुलोजिक स्टिफ प्लेट्स यानी कि सख्त किस्म के प्लेट्स, सेलुलोज नामी कीमियाई मुरक्कब के सख्त प्लेट्स मौजूद होते हैं। अब चूंकि ये शुआई तरकीबी जानदार हैं तो इनमें शुआई तरकीबी जो ज़र्रात हैं ये मुख्तलिफ रंग के शुआई तरकीबी ज़र्रात पाए जाते हैं। कुछ ज़र्रात पीले हैं, कुछ ज़र्रात सब्ज़ किस्म के हैं, कुछ भूरे रंग के हैं, कुछ नीले रंग के हैं, वगैरह वगैरह। यहाँ तक के सुर्ख रंग के ज़र्रात भी, शुआई तरकीबी ज़र्रात भी मौजूद होते हैं। इन तमाम शुआई तरकीबी ज़र्रात में सुर्ख रंग के ज़र्रात की मक़दार ज़्यादा होने की वजह से ये डाइनोफ्लैजेलेट्स रेड टाइड्स के ज़िम्मेदार होते हैं। रेड टाइड किसको बोलेंगे? ये डाइनोफ्लैजेलेट्स की मौजूदगी की वजह से तकरीबन समंदर सुर्ख रंग का दिखाई देता है। देखो, डाइनोफ्लैजेलेट्स ये जानदार में फ्लैजेला यानी सौतिये मौजूद होते हैं, सौतिये या फ्लैजेला मौजूद होते हैं जो तादाद में 2 होते हैं। 2 फ्लैजेला मौजूद होते हैं। ठीक है, 2 फ्लैजेला मौजूद हैं और इन फ्लैजेला की वजह से ये हरकत भी कर सकते हैं, क्योंकि फ्लैजेला हरकत करने वाले आज़ा होते हैं जिसको उर्दू में सौतिये कहा जाता है। समंदरी पानी में आबी हैं। डाइनोफ्लैजेलेट्स मुकम्मल तौर पर आबी जानदार हैं, लेकिन ये समंदरी पानी में पाए जाते हैं और ये चूँकि शुआई तरकीबी जानदार हैं, इसका मतलब इनमें शुआई तरकीबी ज़र्रात, मुख्तलिफ रंग के शुआई तरकीबी ज़र्रात मौजूद हैं। ज़्यादातर सुर्ख रंग के ज़र्रात की मौजूदगी की वजह से ये रेड टाइड के ज़िम्मेदार हैं। रेड टाइड का मतलब समंदर में सुर्ख रंग यानी तकरीबन डाइनोफ्लैजेलेट्स की मौजूदगी की वजह से समंदर का रंग सुर्ख दिखाई देता है, जिसमें देखिए, ध्यान में रखिए, गोनिओलैक्स ये जो डाइनोफ्लैजेलेट है, ये डाइनोफ्लैजेलेट रेड टाइड का जिम्मेदार है। इसमें 2 सौतिये भी मौजूद होते हैं जो हरकत करने के लिए ज़िम्मेदार हैं। गोनिओलैक्स में जो खलवी दीवार है, ये खलवी दीवार सेलुलोज की बनी हुई सख्त प्लेट्स पर मुश्तमिल है, तो इसीलिए सेलुलोजिक स्टिफ प्लेट्स इस खलवी दीवार में मौजूद हैं। यानी खलवी दीवार सेलुलोज की बनी हुई है। ये सेलुलोज की सख्त प्लेट्स खलवी दीवार को बनाती हैं और 2 सौतिये, 2 फ्लैजेला इसमें मौजूद होते हैं। नेक्स्ट है फंजाई लाइक प्रोटिस्टा जानदार, यानी फफोंद नुमा प्रोटिस्टा। देखो, फफोंद फंगस ये किस किस्म का तग़ज़िये को ज़ाहिर करेंगे? हेटेरोट्रॉफिक, दिगर तग़ज़ई किस्म का। लेकिन यह हेटेरोट्रॉफिक दिगर तग़ज़ई किस्म का जो तग़ज़िया है, ये तग़ज़िया गंदखोर किस्म का होता है, यानी कि ये सैप्रोफाइट्स होते हैं। गंदखोर सैप्रोफाइट्स।
फंजाई लाइक प्रोटिस्टा जो जानदार है, ये जानदार आमतौर पर फंगस के ग्रुप मिक्सोमाइसिटीज नामी फंगस के ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं। हमको आगे फंजाई के किंगडम, फंजाई के बारे में पढ़ना है। फंजाई के अलग अलग ग्रुप्स मौजूद हैं, तो उसमें से मिक्सोमाइसिटीज नामी जो फंगस का ग्रुप है, इस ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले फंगस नुमा प्रोटिस्टा जानदारों को आलम प्रोटिस्टा में जगह दी गई है, क्योंकि इनमें एक खलवी कामिल नवाती साख्त मौजूद है। अब ये जो जानदार हैं, ये हेट्रोट्रॉफिक तग़ज़िये को ज़ाहिर करते हैं, गंदखोर किस्म के होते हैं, सैप्रोफाइट्स होते हैं। सैप्रोफाइट्स का मतलब क्या है? ये गंदखोर यानी सड़ी गली नामियाती मादों से ग़िज़ा को हासिल करते हैं। तो फंजाई लाइक प्रोटिस्टा जानदार हालांकि ये फफूंद नुमा हैं, गंदखोर हैं, लेकिन एक खलवी और कामिल नवाती होने की वजह से इन्हें प्रोटिस्टा में, आलम प्रोटिस्टा में जगह दी गई है। नेक्स्ट है यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स में यूग्लिना जैसे जानदार का शुमार किया गया है। यूग्लिना की शक्ल कैसी होती है? यूग्लिना आप पढ़ चुके हैं। यूग्लिना में 2 फ्लैजेला मौजूद होते हैं, एक बड़ा और एक छोटा, 2 फ्लैजेला। ये इसमें एक वाज़े मरकज़ा मौजूद होता है। यूग्लिना में खलवी दीवार तो मौजूद नहीं होती, लेकिन एक प्रोटीनेशियस कवरिंग, प्रोटीन का गिलाफ मौजूद होता है जो पेलिकल कहलाता है। ये खलवी झिल्ली के अतराफ में एक प्रोटीन का गिलाफ मौजूद है। ये प्रोटीन का गिलाफ पेलिकल कहलाता है। अब यूग्लिना कैसे जानदार है? देखो बच्चों, यूग्लिना एक खलवी और कामिल नवाती होने की वजह से इसका शुमार प्रोटिस्टा में किया गया है, आलम प्रोटिस्टा में किया गया है। इसकी वजह यह है कि यूग्लिना ना तो मुकम्मल तौर पर नबातात में शुमार किया जा सकता है, ना ही हैवानात में। वजह क्या है? अगर यूग्लिना को शमसी तवानाई दस्तयाब हो, यानी कि सूरज की रोशनी अगर दस्तयाब हो, तब ये शुआई तरकीब के अमल से अपनी ग़िज़ा तैयार करता है, यानी खुद तग़ज़ई किस्म का तग़ज़िया ज़ाहिर करता है। कब? जब शमसी तवानाई यानी कि सूरज की रोशनी दस्तयाब होती है। तो यूग्लिना में चूँकि शुआई तरकीबी ज़र्रात मौजूद हैं, तो शुआई तरकीबी ज़र्रात की मौजूदगी की वजह से यूग्लिना वक्त आने पर शुआई तरकीब के फ़ेल से अपनी ग़िज़ा तैयार करता है, खुद कफ़ील तग़ज़िये को ज़ाहिर करता है। लेकिन शमसी तवानाई यानी कि सूरज की रोशनी की गैर मौजूदगी में यूग्लिना मुकम्मल तौर पर हैवानी तग़ज़िये को भी ज़ाहिर करता है। क्या मतलब है हैवानी तग़ज़िये को ज़ाहिर करना? देखो, यूग्लिना में नबातात की तरह खलवी दीवार मौजूद नहीं है, तो चलिए ये नबाती खलिए से मुकम्मल तौर से मुशाबहत नहीं रखता। लेकिन नबातात की तरह शुआई तरकीबी ज़र्रात इसमें मौजूद हैं, इसीलिए सूरज की रोशनी की मौजूदगी में ये अपनी ग़िज़ा शुआई तरकीब के फ़ेल से हासिल यानी तैयार करता है, यानी खुद कफ़ील तग़ज़िये को ज़ाहिर करता है। खलवी दीवार तो मौजूद नहीं है, लेकिन खलवी झिल्ली के अतराफ प्रोटीनेशियस कवरिंग, प्रोटीन का एक गिलाफ मौजूद है जो पेलिकल कहलाता है। 2 सौतिये, 2 फ्लैजेला मौजूद हैं, एक बड़ा और एक छोटा, 2 फ्लैजेला मौजूद हैं। ये हरकत भी कर सकता है।
अगर रोशनी की शमसी तवानाई या सूरज की रोशनी दस्तयाब ना हो तब ये हैवानी तग़ज़िया यानी कि गैर कफ़ील तग़ज़िये को भी ज़ाहिर करता है, तग़ज़िये को भी ज़ाहिर करता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिए। तो इस तरह से यूग्लिनाइड्स में यूग्लिना जैसे जानदार का शुमार किया गया है। फंजाई लाइक प्रोटिस्टा जानदार, जिसमें फंजाई का ग्रुप मिक्सोमाइसिटीज से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम एक खलवी कामिल नवाती फंगस का शुमार प्रोटिस्टा जानदार में किया गया है। डाइनोफ्लैजेलेट्स ये समंदर में पाए जाने वाले शुआई तरकीबी मुख्तलिफ रंग के ज़र्रात रखने वाले, दो फ्लैजेला रखने वाले, सेलुलोज की स्टिफ प्लेट्स पर मुश्तमिल खलवी दीवार रखने वाले जानदार का शुमार प्रोटिस्टा में किया गया है। लेकिन ध्यान में रखिए, प्रोटिस्टा के आलम प्रोटिस्टा में मौजूद सारे जानदार, चाहे वो प्लांट लाइक हो, एनिमल लाइक हो, डाइनोफ्लैजेलेट्स हो, फंजाई लाइक हो या यूग्लिनाइड्स हो, इनको आलम प्रोटिस्टा में इसी वजह से जगह दी गई है क्योंकि ये कामिल नवाती और एक खलवी जिस्मानी साख्त रखते हैं। आलम मोनेरा पेशे नवाती एक खलवी या कसीर खलवी जानदार पर मुश्तमिल है, जबकि आलम प्रोटिस्टा सिर्फ एक खलवी साख्त वाले लेकिन कामिल नवाती किस्म का खलिया रखने वाले जानदारों का आलम है। ठीक है, यहाँ तक रहने दें। नेक्स्ट पीरियड में हम नेक्स्ट तीसरे आलम के बारे में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।